Hello students, welcome to Navanko Digi Lessons. Students, आज हम क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ेंगे और हमारा लेसन 2 है द डायमंड नेकलेस। द डायमंड नेकलेस एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके राइटर हैं गाय जी मॉपसांट। स्टोरी जानने से पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गाय जी मॉपसांट, इनका पूरा नाम हेनरी रेन एल्बर्ट गाय जी मॉपसांट था। गाय जी मॉपसांट 1850 to 1893 was a popular 19th century French writer. गाय जी मॉपसांट का जन्म 5 अगस्त 1850 को और इनकी डेथ 6 जुलाई 1893 को मेंटल इलनेस की वजह से हुई। ये पॉपुलर 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर थे। He lived a short but eventful and productive life. इनका जीवन बहुत ही छोटा था, लेकिन बहुत सारी घटनाओं से पूर्ण और बहुत ही लाभकारी और उपयोगी था। He is one of the fathers of the modern short story. इन्हें मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर के तौर पर भी जाना जाता है। एज ए फॉलोवर ऑफ फ्लॉबर्ट, ये गस्टिव फ्लॉबर्ट नाम के एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट के फॉलोवर थे, यानी उनके अनुयायी थे, उनको फॉलो करते थे। His short stories are characterized by their economy of style and their efficient, effortless denouement. इनकी शॉर्ट स्टोरीज के मुख्य गुण होते थे इनकी शैली की अर्थव्यवस्था, यानी ये अपने शब्दों का इतने सहज और सरल ढंग से प्रयोग करते थे, और इनकी जो स्टोरीज होती थी उनका डिनाउमेंट मतलब होता है एंडिंग या समाप्ति, बहुत ही एफिशिएंट यानी प्रभावशाली और एफर्टलेस यानी सहज और सरल होती थी। इनकी स्टोरीज की एंडिंग बहुत ही प्रभावशाली होती थी। He also wrote 6 novels. इन्होंने 6 novels भी लिखे। He served as a model for Somerset Maugham and O. Henry. Somerset Maugham और O. Henry इन्हें अपना आदर्श मानते थे, इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते थे। Maupassant took the subject for his pessimistic stories and novels chiefly from the behavior of the upper class. मॉपसांट अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स के लिए पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। ये अपनी निराशावादी स्टोरीज और नॉवेल्स के लिए मुख्यतः जो थीम चुनते थे वो अपर क्लास का बिहेवियर यानी अमीरों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है गरीबों के प्रति, वो लेते थे, या फिर फ्रेंको पर्शियन वार, फ्रांस और पर्शियन जो वार था उसकी स्टोरीज, उसका बेस जो इनकी स्टोरीज और नॉवेल्स की थीम होती थी। एंड द फैशनेबल लाइफ ऑफ पेरिस, और पेरिस का जो फैशन युक्त जीवन शैली है वो इनकी नॉवेल्स या इनकी स्टोरीज की थीम होती थी। स्टोरी जानने से पहले स्टोरी के कुछ मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि इस स्टोरी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, हमारी स्टोरी में 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैथिल्डे, अ ब्यूटीफुल वुमन हु वाज हाईली एम्बिशियस। मैथिल्डे एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, लेकिन बहुत ज्यादा हाईली एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, लेकिन गरीबी की वजह से ये अपने जीवन से खुश नहीं थी। ये बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी, सोचती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी शादी एक बहुत ही अमीर व्यक्ति से होनी चाहिए ताकि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। उसे फैशनेबल जीवन जीना बहुत पसंद था, हाई स्टाइलिश लाइफस्टाइल होना चाहिए ऐसा वो सोचती थी, इसलिए वो हमेशा सोचती थी कि उसकी शादी बहुत ही अमीर व्यक्ति से हो। हमारी स्टोरी का सेकेंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लॉयजल, हस्बैंड ऑफ मैथिल्डे who was a clerk and an honest person. लॉयजल मैथिल्डे का हस्बैंड रहता है और ये एक छोटा मोटा क्लर्क रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में,
लेकिन ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है। He was laborious and down to earth person. ये बहुत ही लेबोरियस मतलब होता है मेहनती, एंड डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल और हम्बल, यानी कि व्यवहारिक। लॉइजल बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही मेहनती व्यक्ति होता है, एंड वेरी लविंग टुवर्ड्स हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हमारी स्टोरी की थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं मैडम फर्स्ट ईयर। इन्हीं की वजह से स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मैडम फर्स्ट ईयर, शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ मैथिल्डे। मैडम फर्स्ट ईयर मैथिल्डे की चाइल्डहुड फ्रेंड रहती हैं, एंड अ वेरी रिच लेडी, और एक बहुत ही अमीर महिला रहती हैं। शी गेव द डायमंड नेकलेस टू मैथिल्डे, और ये मैथिल्डे को एक डायमंड नेकलेस देती हैं। चलिए अब हम हमारी स्टोरी जानते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी। द डायमंड नेकलेस इज द स्टोरी ऑफ मैथिल्डे। डायमंड नेकलेस मैथिल्डे नाम की एक महिला की स्टोरी है, हु हैड टू सेक्रीफाइस इन हर लाइफ, जिसे अपने जीवन में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस यानी बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत सारी अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना पड़ता है। हाउएवर शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वांटेड टू मैरी अ रिच पर्सन। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत रहती है तो उसकी इच्छा होती है कि उसकी शादी एक बहुत ही अमीर व्यक्ति से हो। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, शी हैड टू मैरी लॉइजल। उसे लॉइजल से शादी करनी पड़ती है, हु वाज अ सिंपल क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक छोटा मोटा क्लर्क रहता है। आफ्टर हर मैरिज शी हैड टू सेक्रीफाइस इन मेनी वेज। शादी के बाद मैथिल्डे को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपने बहुत सारे सपनों को भूलना पड़ता है। हाउएवर लॉइजल ट्राइड हिज बेस्ट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज वाइफ। हालांकि लॉइजल अपना पूरा प्रयास करता है अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस यानी उसकी उम्मीदों को फुलफिल यानी पूरा करने का, बट ही कुडंट मेक हर हैप्पी, लेकिन वो अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाता। One day, Loisel received an invitation from the Ministry of Education for the ballroom party. एक दिन लॉइजल को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से बॉलरूम पार्टी के लिए। बॉल एक वेस्टर्न क्लासिकल डांस फॉर्म है। When he informed about the invitation to Mathilde, जब लॉइजल मैथिल्डे को इनविटेशन कार्ड के बारे में बताता है, she didn't turn happy, तो मैथिल्डे खुश नहीं होती, because she was not happy having proper attire and ornaments for the ballroom party, क्योंकि उसके पास proper attire मतलब होते हैं परिधान, वेशभूषा, और ornaments मतलब होता है ज्वेलरी, आभूषण, क्योंकि उसके पास अच्छे परिधान नहीं होते और ज्वेलरी नहीं होती, इसलिए वो इनविटेशन को देखकर खुश नहीं होती। लॉइजल अरेंज्ड अ ब्यूटीफुल गाउन फॉर हर एंड टोल्ड हर टू बोरो द नेकलेस फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड मिसेस फर्स्ट ईयर। लॉइजल मुश्किलों से 400 फ्रांस में अपनी वाइफ के लिए एक ब्यूटीफुल गाउन लेकर आता है। अब वो गाउन तो अरेंज कर लेता है, लेकिन ऑर्नामेंट्स अरेंज नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी वाइफ को एडवाइस करता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिसेस फ्रस्टियर के पास जाए और उनसे एक नेकलेस उधार ले ले। मैथिल्डे वेंट टू हर होम एंड सेलेक्टेड अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस फॉर हर। मैथिल्डे अपनी फ्रेंड के घर जाती है, बहुत सारी ज्वेलरी ट्राई करके देखती है और आखिर में उसे एक नेकलेस पसंद आता है जो कि डायमंड का होता है, और वो अपनी फ्रेंड से वो डायमंड नेकलेस उधार ले लेती है। स्टूडेंट्स, यहीं से हमारी स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। She went to the ballroom party. Everyone was amazed to see her beauty and elegance. अब मैथिल्डे लॉइजल के साथ बॉलरूम पार्टी में पहुंचती है। हर कोई उसे देखकर अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित रह जाता है, उसकी ब्यूटी और उसकी एलिगेंस।
ब्यूटी मतलब खूबसूरती और एलिगेंस मतलब होता है अ क्वालिटी ऑफ ग्रेटफुलनेस, यानी उसकी शिष्टता, उसका व्यवहार देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सब उसे डांस के लिए इनवाइट करते हैं, उससे इंट्रोडक्शन करते हैं। शी डांस देयर ल्यूनेटिकली, और वो उस बॉलरूम पार्टी में ल्यूनेटिकली यानी पागलों की तरह डांस करती है। बट शी रिटर्न फ्रॉम द बॉलरूम पार्टी, शी इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड दैट द नेकलेस वाज लॉस्ट। जब वो बॉलरूम पार्टी से वापस आती है तो एक बार फिर से आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती को निहारती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके गले में वो नेकलेस नहीं है, और वो अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है कि उसका डायमंड नेकलेस खो गया है। लॉयजल गॉट सरप्राइज्ड एंड गॉट शैटर्ड। सुनकर लॉयजल बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है, और शैटर्ड मीन्स होता है टूटना, टुकड़े होना, चूर होना, और टूट जाता है। He started to search the necklace everywhere, but his all the efforts went in vain. लॉयजल हर जगह नेकलेस को खोजने का प्रयास करता है। वो बॉलरूम पार्टी के एंट्रेंस में ढूंढता है, जिस टैक्सी से, जिस कैब से वो वापस आए, कैब ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है और उस कैब को सर्च करता है, पुलिस कंप्लेन करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। When the couple couldn't find the necklace, जब कपल को वो नेकलेस नहीं मिलता, they went to the goldsmith and bought the same necklace in 36,000 francs. तो आखिर में वो एक सुनार के पास जाते हैं और सेम वैसा ही एक नेकलेस 36,000 फ्रांक्स में खरीद लेते हैं। हालांकि उस नेकलेस की कीमत 40,000 फ्रांक्स होती है, लेकिन डिस्काउंट की वजह से उन्हें वो 36,000 फ्रांक्स में मिल जाता है। However, they were not having money to buy the necklace. हालांकि उनके पास नेकलेस खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, but they arranged it anyway. लेकिन वो किसी भी तरह से पैसे अरेंज करते हैं। लॉयजल कई जगह से पैसे उधार लेता है, वो अपनी सारी सेविंग्स भी इस पर खर्च कर देते हैं और आखिरकार वो नेकलेस खरीद लेते हैं। Because of the lost diamond necklace, their life became hell. डायमंड नेकलेस की खोने की वजह से उनकी लाइफ जो है वो हेल यानी नर्क बन जाती है। They were completely shattered. वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। They started to live from hand to mouth. Hand to mouth एक इडियम है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है तंगी के हाल में रहना, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा मुश्किल से कर पाना। तो इस डायमंड नेकलेस की खोने की वजह से उनका जीवन बहुत ही तंगी में हो जाता है। एंड स्टार्टेड सेक्रीफाइसिंग स्मॉल थिंग्स, और उन्हें छोटी छोटी चीजों का बलिदान देना पड़ता है। दे टर्न पुअरर एंड पुअरर, वो गरीब से और गरीब होते जाते हैं। वन डे व्हेन मिसेस फ्रॉस्टियर सॉ हर फ्रेंड मैथिल्डे, एक दिन मैडम फ्रॉस्टियर अपनी फ्रेंड मैथिल्डे को देखती हैं। शी कुडंट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि गरीबी की वजह से, सारा काम करने की वजह से, घर का सारा मेंटेनेंस संभालने की वजह से मैथिल्डे जो है वो अपना चार्म, अपना अट्रैक्शन, अपनी खूबसूरती को खो देती है। शी हैड लॉस्ट हर चार्म, एलिगेंस बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से उसका अट्रैक्शन, उसकी खूबसूरती सब खो जाती है। When she asked about the hardship of her life, जब मिसेस फ्रॉस्टियर मैथिल्डे से उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे में, उसकी इस हालत के बारे में पूछती हैं, मैथिल्डे टोल्ड हर द रियलिटी, तो मैथिल्डे सोचती है कि अब तो डायमंड नेकलेस भी लौटा दिया गया है, उसके सारे पैसे भी चुका दिए गए हैं, सारी उधारी भी चुका दी गई है। हालांकि ये उधारी चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। तो वो सोचती है कि अब मिसेस फ्रॉस्टियर को रियलिटी बता देनी चाहिए, और वो बता देती है दैट द डायमंड नेकलेस विच शी हैड बोरोड वाज लॉस्ट, कि उसने जो डायमंड नेकलेस उधार लिया था वो खो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उस खोए हुए नेकलेस की वजह से, दे हैड टू परचेज अ डायमंड नेकलेस, उन्हें एक नया डायमंड नेकलेस खरीदना पड़ा मिसेस फ्रॉस्टियर को लौटाने के लिए। When Mrs. Frostier come to know, जब मिसेस फ्रॉस्टियर को पता चलता है इसके बारे में, she told Mathilde that the necklace which she had given to her was fake and it was not original. तो वो मैथिल्डे को बताती हैं कि उन्होंने जो नेकलेस उसे उधार दिया था
वो फेक था यानी नकली था, ओरिजिनल यानी असली नहीं था। तो ये हमारी स्टोरी थी। इस स्टोरी का मॉरल क्या था? मॉरल ये था कि हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की नजरों में अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम हमारे कैरेक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ मैथिल्डे's कैरेक्टर। मैथिल्डे के कैरेक्टर के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? फर्स्ट, शी वॉज एन एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव वुमन। मैथिल्डे जो थी वो बहुत ही एलिगेंट यानी बहुत ही सहज, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक महिला थी। शी वॉज हाईली एम्बिशियस। वो बहुत ही एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी थी। शी गॉट मैरिड टू अ पुअर पर्सन कॉल्ड लॉयजल। उसकी शादी एक बहुत ही गरीब व्यक्ति लॉयजल से हो जाती है। शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ। वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थी। शी वॉज हैविंग अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड अनकॉम्प्रोमाइजिंग था यानी समझौता ना करने वाला। वो किसी भी चीज से समझौता करने वालों में से नहीं थी। उसे समझौता करना पसंद नहीं था। शी वॉज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। वो बहुत ही जिद्दी, बहुत ही हठी थी। शी वॉज हाईली सोफिस्टिकेटेड इन हर अप्रोच। वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है स्टाइलिश, एलिगेंट, कूल यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जटिल महिला थी। शी वॉज अ ग्रेट डांसर एंड अ फैशनेबल वुमन। वो एक बहुत ही अच्छी डांसर और बहुत ही फैशन युक्त महिला थी। डिटेल्स ऑफ लॉयजल्स कैरेक्टर। अब हम लॉयजल के बारे में जान लेते हैं। लॉयजल का कैरेक्टर कैसा था? ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड लेबोरियस पर्सन। लॉयजल बहुत ही ईमानदार और बहुत ही लेबोरियस, लेबोरियस मतलब होता है मेहनती, बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। ही वॉज अ वेरी लविंग हस्बैंड। वो बहुत ही प्रेम करने वाला हस्बैंड था। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी यानी जो ठान ले वो करने वाला, ऐसा व्यक्ति था। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। वो हमेशा से साधारण जीवन में और ऊंचे विचारों में बिलीव करने वाला पर्सन था। ही वॉज अ पोलाइट पर्सन। वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। ही वॉज नॉट पॉम्पस इन हिज अप्रोच। पॉम्पस मतलब होता है आडंबर करने वाला, दिखावा करने वाला। वो दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ के प्रति बहुत ही ईमानदार था। डिटेल्स ऑफ फ्रस्टियर कैरेक्टर। फ्रस्टियर के कैरेक्टर की कौन कौन सी डिटेल्स थी? शी वॉज एन एरिस्टोक्रेटिक वुमेन। ये बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है कुलीन, ऊंचे कुल की, खानदानी, ब्लू ब्लडेड वुमन। शी वॉज वेरी फैशनेबल एंड मॉडर्न वुमेन। ये बहुत ही फैशन युक्त और बहुत ही आधुनिक महिला थी। शी वॉज स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन। ये बहुत ही जिद्दी और हटी पर्सन थी। शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ मैथिल्डे। ये मैथिल्डे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। शी वॉज क्लेवर इन हर बिहेवियर। ये अपने व्यवहार में बहुत ही चालाक थी। शी गेव फेक डायमंड नेकलेस टू मैथिल्डे। और ये मैथिल्डे को एक नकली डायमंड का नेकलेस देती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। सो थैंक यू, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।